आपको ज़िशान का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन और अक्सर औक़ात ये सवाल पूछा जाता है, उसकी वजह क्या है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप अपने आप को आज से 5 साल बाद इस कंपनी में कहाँ देखते हैं, या आपका एम्बिशन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका विज़न क्या है? तो ये इस तरह से डिफरेंट एंगल से जो है ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब होता क्या है कि जो आपकी रिटन सीवी है, उसको जो है, जो आपने रिटन एग्ज़ाम दिया ज़िंदगी का, उसको उठा के साइड पे रख दिया जाता है। अब वो आपकी अपनी जो आपके अंदर से जो आप एक अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, क्या सोचते हैं, वो असल में उसको रिवील करना चाहते हैं, उसको जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको ये ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आपकी सोच का अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप क्या सोच रहे हैं। और ये सवाल पूछा क्यों जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपको एक बहुत मुश्किल और एक बहुत लंबे प्रोसेस से आपको हायर कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं आप छोड़ के चले जाएं 6 महीने बाद, साल बाद। दूसरी वजह, क्योंकि उन्होंने आपको आगे ट्रेंड भी करना है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आप पे टाइम भी लगाना है, तो आप एक एक्सपीरियंस रिसोर्स बने तो पता लगे कि आप साल बाद छोड़ के चले गए हैं। तो उनकी सबसे बड़ी वजह। और तीसरी वजह यह है कि अगर उनको किसी पोजीशन के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से कोई बंदा चाहिए, तो आप क्या स्टे कर पाएंगे या नहीं। तो असल वजह जो है इस सवाल के पीछे कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, असल वजह यह है कि वो देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो कंपनी के साथ कितना अरसा स्टे करेगा। और ये बहुत आसान सवाल है, और इसका जवाब जो है आपको या तो इंटरव्यू से बाहर निकाल देगा या आपको कंपनी में इन कर देगा। तो इसका जवाब जो है वो बड़े एहतियात से और बड़ा सोच समझ के दीजिएगा। अब इसका जवाब देना क्या चाहिए, उसके हवाले से मैं आपको एक छोटा सा आइडिया और छोटी सी गाइडेंस कह लें, या छोटी सी डायरेक्शन ये दूंगा कि आप देखें, कंपनी में अगर आप कहते हैं कि जी मैं 5 साल बाद सीईओ बन जाऊंगा, तो ये एक इररियलिस्टिक जो है वो जवाब है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैं 5 साल स्टे नहीं करूंगा या मैं साल बाद है, तो इमोशनल होने की बजाय रैशनल होके आपने जवाब देना है। जवाब आपने जो देना है उसमें आपने क्या कहना है कि मैं इस कंपनी में एक लंबा अरसा स्टे करूंगा, हो सकता है मैं इसी पोजीशन पे स्टे करूं, हो सकता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। इस पोजीशन पे स्टे करने का मकसद मेरा ये है कि अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, पोजीशन अवेलेबल होगी, और मैं अपनी मेहनत से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है उस पोजीशन को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा, ये मेरा एक एम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि कंपनी में अगर पोजीशन हो, रिसोर्सेज हो, तभी प्रमोशन होती है, अदरवाइज़ आपको जो है उसी पोजीशन पे रहना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आप लोगों का ट्रस्ट जीतूंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है वो बेहतरी की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं एक मेहनती इंसान हूं और हार्ड वर्किंग हूं, और बहुत ज़्यादा अपने काम को पैशनेट होकर करता हूं। तो इतना सा आपने इसको जवाब देना है, और इसमें कोई बहुत लंबे ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, लंबे लंबे प्लान्स, लंबे लंबे गोल्स मत बताइएगा। जितना ज़्यादा आप इसको सवाल को, जो इसके जवाब को खींचेंगे, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उसी में से आपको प्रोब करके इसका आपको अगला चैलेंजिंग क्वेश्चन आपसे करना है। तो लिहाजा इसको शॉर्ट रखें, और कंपनी को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि आप उनके साथ एक लंबा अरसा रहना चाहते हैं, और इस लंबे अरसे में जो है अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसकी तरफ भी मूव कर जाएंगे। बाकी अल्लाह आपका हामी व नासिर है। और अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। जज़ाकल्लाह।